हाँ पुराने समय से फैक्ट। बहुत सारी जी तकलीफों जी में हम जी रहे हैं, और इस कारण जी 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 हमने जन्म को भी एक दुख मान लिया, और इस जी जन्म जी को और मरण के को एक चक्र मान लिया, है ना, माना गया, अभी तो सिद्ध नहीं है, लेकिन मान लिया, और उससे मुक्त होने की कोशिशों में हमने अपने आप को आध्यात्मिक या उस वो मोक्ष की हाँ वो जो तो। भी काल्पनिक हाँ है ना। यस अब यस। अगर जी व्यक्ति जी जी सुखपूर्वक जी ही रहा हो, कष्ट नहीं है, और अगर किसी तरह की मानसिक अकेलापन या कुछ ऐसा फील होता है, तो उसके लिए भी उपाय हैं। तो व्यक्ति की जी जो जी बिल्कुल। मोक्ष की अवधारणा है, व्यक्ति की नहीं, हम्म, समाज की या अभी तक इतिहास से जो चलती आ रही है, धार्मिक, जी आध्यात्मिक, जी जी वो अपने आप निर्मूल हो जी। जाती है, फिर वो बचती नहीं। फिर भी आपने किताब में उसका हाँ जिक्र यस कर दिया यस। है, वो वाली बात नहीं नहीं मैंने कमेंट में पूछा था। नहीं जी। नहीं किताब में मैंने उसको दो रूपों में जिक्र किया है। एक तो हाँ जो अभी रूप चलता है, तो जैसे हाँ जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष एक सीरीज हाँ हाँ हाँ। है ना। तो अब इसमें क्या है कि धर्म एक्चुअली शिक्षा को बोलते हैं। धर्म का मतलब है कि आपको समझ में आए कि धारण करने योग्य क्या है। अच्छा। तो ये शिक्षा का विषय है कि भाई आप उसको बताएं कि ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है, ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है ना। ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे व्यवहार करो, ऐसे नहीं करो। तो ये सारा ये जो सब धर्म है, ये शिक्षा का विषय है। तो पहले शिक्षा को रखा, है ना, पहले धर्म को रखा। पहले नंबर पे आता है क्या, धर्म। हाँ, धर्म के बाद में फिर आता है अर्थ। अर्थ आ गया जो 25 से 50 का आप कर रहे हैं। हाँ, अर्थ का मतलब क्या है कि उसकी प्राप्ति करो। अर्जन हुआ। कैसे, हाँ कैसे करनी है वो धर्म में बता दिया गया है कि क्या क्या हाँ करके अर्थ की प्राप्ति हाँ करनी है। हाँ तो वो करके आपने अर्थ की प्राप्ति की। अब अर्थ की प्राप्ति हो गई तो अब कामना करो, क्योंकि अगर अर्थ के पहले कामना करोगे तो उसकी पूर्ति नहीं होगी, है ना। अगर आपके पास अर्थ नहीं है और आपकी इच्छा पैदा हो गई तो उसकी पूर्ति कैसे होगी। जो पीछे का सिस्टम है अभी तक का, उसमें बता रहा हूं मैं। तो उसमें पहले आपको अर्थ होना चाहिए। अर्थ होगा तो फिर आप काम करोगे, तो उसकी जो पूर्ति होगी उससे मोक्ष का अनुभव होता है। माने हम्म, सुखद अवस्था को मोक्ष कहा जाता है एक्चुअल में, अगर आप उस हाँ सीरीज को देखेंगे तो, हाँ हाँ, स्टेप से उसके देखेंगे। गहन अर्थ में जाए देखें तो, हाँ। हाँ हाँ, मोक्ष उसकी का उसकी आशय है कि, तारतम हाँ यस, हाँ उसकी कंटिन्यूटी में जाएंगे तो। हाँ हाँ। लेकिन अच्छा अगर अच्छा, जो हाँ अर्थ इन्होंने मोक्ष का दे रखा, अगर आप वो अर्थ देखेंगे तो कट जाता है यहां से अचानक। जैसे हाँ धर्म हो गया ठीक है, अर्थ हो गया हाँ वो भी ठीक है, काम हो हाँ। गया वो भी ठीक है, फिर अचानक कट के वो फिर मोक्ष हो गया। अब मोक्ष मोक्ष मतलब उसको, हाँ अब ये कहाँ की बात करें, ईश्वर प्राप्ति की या संसार से छुटकारे की, या हाँ अचानक वो इस कड़ी से हाँ टूट जाता है। इस कड़ी के साथ कोई तारतम्यता हाँ उसकी नहीं रहती। हाँ लेकिन इसकी तारतम्यता करके देखो, धर्म हाँ। आपके पास है, ठीक है, धर्म का हम्म मतलब है कि ज्ञान आपके पास है, हम्म ठीक। ज्ञान है तो आपने फिर अर्थ कमा लिया। हम्म अर्थ का मतलब है आपने ऐसी व्यवस्था कर ली कि जब आप कामनाएं करेंगे तो उनकी पूर्ति होगी, हम्म। है ना। अर्थ का यही मतलब है ना कि आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा, और तो अर्थ का कोई मतलब हाँ नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो अर्थ अर्थ की बिल्कुल। व्यवस्था आपने पहले कर ली है, हम्म हम्म ठीक है। अब हम्म, ज्ञान हो गया, अर्थ हो गया, अब क्या बचा। अब कामना हाँ करोगे और उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो कामना की तो कामना कर ली। अब जब उसकी पूर्ति होगी तो कामना की पूर्ति पे क्या अनुभव होता है, सुख अनुभव होता है। परिपूर्णता, पूर्णता, हाँ। तो हाँ पूर्णता, मतलब जिस बात के लिए हम्म, कर रहे थे तो क्या हो गया, अब वो मोक्ष हाँ हो गया। हम्म, भाई मोक्ष का मतलब वही हुआ ना कि सुखद वाली जीवन या दुख नहीं वाली स्थिति, कि दुख हाँ। नहीं है, सुखी दुख सुख है। विमुक्ति की अवस्था, दुख विमुक्ति की अवस्था। हाँ हाँ, दुख विमुक्ति वक्त। तो अब ये इसका अर्थ भी उसमें लगा रहे हैं। मोक्ष का मतलब है सीधे सीधे कि भाई साहब जैसा जीवन जीना चाह रहे हो वैसा मिल रहा है, मतलब मोक्ष है। तो हाँ। अब ये वाली व्यवस्था देखोगे तो ऐसे ही आएगी। इसमें पहले धर्म बता दिया, मतलब एजुकेशन सबको मिल रही है। हम्म हम्म। एजुकेशन से पहले ही मैंने अर्थ की व्यवस्था कर दी है सबके लिए, जन्म से ही, हाँ बिल्कुल। हाँ। ठीक। कि जन्म हम्म से ही सभी बच्चों को, मतलब बचपन से ही ये उसकी व्यवस्था कर दी कि उन्हें धर्म भी मिल जाएगा। जन्म से ही वो कामना कर रहे होंगे, वो उनकी पूर्ति हो रही होगी, और हाँ इसका वो अनुभव कर रहे होंगे, माने वो जन्म से ही मोक्ष में होंगे, और जब तक जिएंगे मोक्ष में जिएंगे। तो उन्होंने पहले धर्म कर रखा है, मैंने क्या किया, मैंने अर्थ को पहले कर दिया है। हाँ
मैंने क्या किया कि पहले भाई साहब व्यवस्था, पहले अर्थ करो, धर्म से भी पहले अर्थ करो। हाँ क्योंकि बिल्कुल। धर्म, हाँ, क्योंकि क्योंकि शिक्षा देने के लिए भी तो अर्थ चाहिए ना, पहले नहीं आपको- शिक्षा मिलेगी नहीं लोगों बिल्कुल। को। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मैंने हाँ सबसे पहले अर्थ कर दिया, तो मैंने सबसे पहले व्यवस्था को ले लिया। अब जैसे ही मैंने व्यवस्था को लिया, ये तीनों चीजें एकदम सेट हो गई अपने आप। हाँ, कि हाँ अब कामना आप क्योंकि एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और अपनी व्यवस्था कर लेंगे तब कामनाएं पैदा होंगी, ऐसा तो होता नहीं हमारे अंदर। हाँ बिल्कुल। हमारे ऐसे हमारे अंदर तो जन्म से ही कामनाएं शुरू हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, इच्छाएं तो है ना जन्म के साथ ही हाँ हो हाँ। जाती है। इच्छाएं हाँ, कहें, जन्म के साथ आवश्यकता ही। कहें, क्योंकि आप दोनों को हाँ हाँ। समानार्थी रूप में हाँ लेते वही हैं। है। हाँ हाँ, मैं एक ही अर्थ में लेता हूँ। तो वो तो जन्म से होती है कि जय जय, इधर हम चेतन हुए और उधर वो स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ तो जब स्टार्ट हो जाती हैं तो भाई व्यवस्था पहले दो। तो व्यवस्था हाँ दो मतलब व्यवस्था को ही अर्थशास्त्र बोलते हैं या हाँ अर्थव्यवस्था बोलते हैं, कि वो के इच्छाओं की उत्पत्ति और उसकी पूर्ति का जो पूरा सब सारी व्यवस्था है, उसे ही अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्योंकि हमारी हम्म कामना की पूर्ति हो, यही अर्थ है हम्म। हमारे जीवन का, कि हमें जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं वो पूर्ति होती रहे, यही हमारे जीवन का अर्थ है। तो जी हाँ जी। इसलिए तो मैंने पहले अर्थ को रख दिया और बाकी सब चीजें उसके बाद रख दी। तो इस रूप में अगर आप देखेंगे तो इसकी बात होगी, लेकिन अगर इनके अर्थ में देखेंगे, वो भी मैंने उसमें रखा है कि अचानक ऐसा कैसे हुआ कि आपने ज्ञान ले लिया, फिर आपने अर्थ कमाया, फिर चलो कामनाओं की पूर्ति कर ली आज वाले हिसाब से भी। तो कामनाओं की पूर्ति करते ही फिर ये मोक्ष इसके साथ क्यों रखा हुआ है? या तो इसे अलग से रखो, हम्म। और इसके साथ है तो फिर इसको सुख के रूप में लो, क्योंकि कामना की पूर्ति से तो सुख होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, सुख आनंद। हाँ हाँ, सुखानंद जो भी है। तो लेकिन इसको इसको ऐसे उठा के ले गए अलग से कि ये तो कोई अलग ही चीज है, और फिर भी इनको एक साथ बताए चले जा रहे हैं। जब एक साथ हम्म। बताए चले जा रहे हो तो ये तो चारों चीज तो जीवन के लिए है ना फिर। हाँ इसको बिल्कुल। आपने कहा ये मृत्यु के बाद उठा के ले गए, या ऐसा अलग नहीं। से आयाम बना दिया, या इसको ऐसा स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया। हाँ, और इसको श्रेष्ठतम बता दिया, जबकि ये तो क्रम है बस। हाँ क्रम में कोई चीज श्रेष्ठ थोड़ी होती है, वो तो क्रम होता है कि हाँ, पहले पायदान, भाई पहली सीढ़ी और अंतिम सीढ़ी, आखिरी वाली सीढ़ी कोई श्रेष्ठ होती है क्या पहली वाली सीढ़ी से? वो भी सीढ़ी ही होती है। पीढ़ी का ही हिस्सा होती है। हाँ। हाँ, सीढ़ी का ही हिस्सा होती है, और वही वैल्यू है उसकी जो पहली सीढ़ी की वैल्यू है। हम्म। तो जी हाँ। ये ये क्रम है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये महान है और ये छोटा नहीं। हमें सबकी जरूरत है, हमें धर्म की भी जरूरत है, हमें जो है अर्थ की भी जरूरत है, हमें काम की भी जरूरत है, हमें मोक्ष की भी जरूरत है, चारों चीजों की जरूरत है। लेकिन क्रम है हमारे अंदर वो ऐसा। तो लेकिन हमारे अंदर के क्रम से इस बाहर इसको मैच नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बाहर वो कर नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने अर्थ को आदमी के ऊपर छोड़ दिया कि बेटा पहले तुम शिक्षा लो, अगर ले सको तो, तुम्हारे माँ बाप दिलवा दें तो ले लो, और लेने के बाद अर्थ कमा लो, या नहीं दिलवा पाए तो जैसे मर्जी अर्थ कमाओ और फिर काम ना करो। बाप बोलता नहीं था कि बाप के बेटे पे ऐस कि बाप के पैसे पे ऐस मत कर, जब खुद कमाएगा तब ऐस करियो। नहीं बोलते थे बाप हाँ लोग? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ, तो वो यही बोलते थे कि बेटा पहले पढ़ लो, माने पहले धर्म कर लो, फिर पैसे कमा लो, और फिर कामनाएं उस करना। आधार पे। तब हाँ हाँ, तब तक तो हम जैसा दे रहे हैं वैसे जी लो बस।